हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो अपने एक लास्ट क्लास में ये स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या था? स्थिर वैद्युत धारिता ना। तो हम लोग क्या हुआ, कैपेसिटेंस का बेसिक प्रिंसिपल को देखे थे कि किसी चार्ज को क्या करता है, ये स्टोर करता है। और अपने को इस चार्ज का हम लोग क्या करते हैं, बहुत जगह जैसे कि कैमरा का फ्लश जब ऑन करते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर धारिता में ही क्या होता है, चार्ज आपका स्टोर होता है। और जब मैं फ्लश दबाता हूं तो एक ही बार में बहुत सारे ऊर्जा को एक साथ क्या करता है, इकट्ठा करके, और ये सामने में ये करता है। तो बहुत जगह क्या रहता है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इस प्रकार के ऊर्जा को सप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धारिता का उपयोग करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो ये हम लोग डिफरेंट टाइप के कैपेसिटेंस का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो आइए हम लोग धारिता के बारे में समझे थे। तो इसमें अपने लोग ना आज जो मैं चैप्टर बना रहा हूँ, कुछ इस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने जा रहा हूँ। और साथ साथ क्या होगा, ये धारिता में कुछ ऊर्जा जो स्टोर होगा उसकी क्या अपने को सूत्र हो गए, उस सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग आगे निकलते हैं। तो क्या है, अपने को स्थिर वैद्युत धारिता है ये। तो हम लोग सबसे पहला जो देखने जा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या है, धारिता में ऊर्जा कितना संग्रहित होगा ना। तो हम लोग क्या हुआ था लास्ट क्लास में, कितना आवेश उसके ऊपर इकट्ठा होता है उसको देखे थे। आज हम लोग देख रहे हैं उसमें कितने ऊर्जा क्या होगा, स्टोर होगा। तो ऊर्जा कैसे स्टोर होगा, आप जो कार्य करोगे ना, तो कोई भी आवेश क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जब मूव करता है, जाता है, तो उसमें हमेशा क्या कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। और ये कार्य क्या होगा, एक ऊर्जा के रूप में हमेशा स्टोर होगा। तो हमेशा हम लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे कि ऊर्जा और कार्य क्या होता है, एक दूसरे के क्या हो, बराबर होता है ना। ऊर्जा क्या हो, कार्य में बदल सकता है, कार्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ये कैसे इसमें स्टोर करेगा, तो मैं इसको यहाँ पर ना दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दो यहाँ पर हमारे पास ये है समानांतर प्लेट, ये है धारिता है, कैपेसिटेंस है। तो एक पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर धनात्मक अपने को चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर आप ये करते हैं, और दूसरे पर अपने लोग क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज को करते हैं। तो पहला वाला में क्या होगा, धनात्मक है, और दूसरे वाला में क्या हो गया, ऋणात्मक है। तो इस पर अपने लोग को ना अब क्या हो रहा है, मैं इसको किसी सेल से ना यहाँ से ये कनेक्ट करूंगा, यहाँ से किसी बैटरी से। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो मैं एक क्या किया, इसको दो प्लेट है, दो प्लेट को क्या हुआ, एक विभव से, एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और एक को क्या हुआ, धनात्मक अपने को चार्ज से कर रहे हैं, और दूसरे को क्या हुआ, ऋणात्मक से कर रहे हैं। तो इस पर क्या होगा, धीरे धीरे इस पर चार्ज क्या होगा, इकट्ठा होते जाएगा। तो इस पर क्या होगा, धनात्मक चार्ज इकट्ठा होगा, और इस पर क्या होगा, आपका ऋणात्मक चार्ज ना यहाँ पर इकट्ठा होगा। तो ये यहाँ से ना अपने को संधारित्र चार्ज करने में, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में आवेश को स्थानांतरित करने में, तो मैं यहाँ पर कार्य को दिखा रहा हूँ। तो देखिए क्या हो गया, ऊर्जा जो हमेशा होगा, यहाँ पर डी हम लोग लिखते हैं, चेंज इन अपने को ऊर्जा जो हो जाता है, इक्वल टू क्या हो, कार्य जो किया कर डी डब्ल्यू। और कितना होता है कार्य, हम लोग जानते हैं, कोई भी अपने को ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने को जो कार्य होता है, ये हमेशा क्या है, यहाँ से विभव में जो अंतर होता है, और उसको क्या आवेश से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो कार्य बराबर क्या होगा, अपने को आवेश गुने विभव में अंतर ना, विभव में क्या अंतर होगा, और उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां के आवेश से गुना कर देते हैं। तो क्या वी डी क्यू हो गया। तो ये थोड़ा फंडामेंटल सूत्र है, आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे तभी जाके आप क्वेश्चंस को बना सकोगे। तो ये डी यू बराबर डी डब्ल्यू, जो ऊर्जा स्टोर होगा, ये क्या हुआ, वर्क डन के बराबर होगा। और वर्क डन बराबर क्या होता है, अपने को इसमें विभव अंतर गुने आवेश ना। तो ये मैं सूत्र को यहाँ पर लिखा हूं। अब मैं इसी से क्या हुआ, यहाँ पर सूत्र को मैं डिराइव कर रहा हूं। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो क्या हो गया, V बराबर Q बाई C हो जाता है ना। तो ये क्या है, यहाँ से अपने हम लोग देखे थे कैपेसिटेंस में C बराबर क्या होता है, QV अपने को। तो मैं V की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो V बराबर क्या लिखा, Q बाई C, और यहाँ पर क्या किया, आपका DQ यहाँ पर ऐसा रख लिया। अब उसके बाद क्या है, तो टोटल कितने वर्क होगा, इसको मैं निकालना चाह रहा हूं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हो गया, तो मैं दोनों साइड इसका समाकलन कर रहा हूं। तो पहला वाला को क्या इंटीग्रेट करूंगा, समाकलन ना। तो इसका क्या हुआ, 0 से u हो गया, तो ये बाएं साइड जो आ गया आपका u आ गया, और दाएं साइड में इसको क्या समाकलन कर रहा हूं, है ना। तो कहां से, शुरू में इसका कोई आवेश नहीं था, तो शुरू में आवेश क्या था, शून्य था, और कुछ समय बाद क्या हुआ, इसका आवेश आप पहुंच करके क्या हो जाता है, q हो जाता है।
तो कुछ समय बाद इसका आवेश क्या हो, क्यू आ जा रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, शून्य से क्या क्यू में ऐसा लिख रहा हूँ, और इसको मैं क्या क्या समाकलन कर लिया, क्यू से 0 से क्यू, और क्यू बाई सी क्या हो गया, डी क्यू हो गया। क्या होगा इसका समाकलन, क्यू स्क्वायर अपन 2 आ जाएगा। तो मैं इसी को ना आगे मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ, और इसको मैं ना समाकलन को यहाँ पर आगे निकालता हूँ। तो ये हो गया क्या, ये क्यू स्क्वायर बाई 2, तो क्यू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी ना। तो इस पर जो टोटल एनर्जी जो स्टोर होगा ना, अब यहाँ पर ये करने पर ऊर्जा जब संग्रहित होगा, तो टोटल एनर्जी जो स्टोर होगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी ना। और इसको मैं दूसरे तरीका से भी ऐसा करके लिख सकता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ से आगे अपने लोग निकलते हैं, तो u बराबर 1/2 CV स्क्वायर हो गया है ना। तो मैं क्या किया, q बराबर क्या होता है, CV हो जाता है, तो मैं q की यहाँ पर मान को बैठा दिया CV स्क्वायर, तो ये एनर्जी हो रहा 1/2 CV स्क्वायर। तो इसको याद रखना ज़्यादा आसान होगा ना, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं गतिक ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी आपको संधारिता होगा, तो उसको आपको इस फार्मूला को याद रखना हमेशा बहुत आसान होगा कि 1/2 जहाँ मास आ जाता था उसमें, वहाँ पर क्या धारिता आ जाएगा, और जो विभव होगा वह क्या, CV स्क्वायर होगा। तो थोड़े से आप इस सूत्र को याद रखिएगा, हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुरंत बनाने जा रहे हैं, जो इसका बार बार आपको ना उपयोग करना पड़ेगा। तो जब भी आपको ऊर्जा स्टोर बोलेगा या उसको निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या होगा, वर्क डन को बराबर करना है VdQ, और उसको क्या समाकलन कर लेना है। और आपको यदि सीधा सीधा सूत्र का यूज करना है, तो U बराबर क्या हो, 1/2 CV स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये ना आपका पहला हो गया। तीसरे और भी एक रूप में इसको लिख सकते हैं C को, तो एक तीसरे तरीका से मैं और इसको ना लिख सकता हूं। तो क्या हुआ, 1/2 क्यू भी ना यहाँ पर लिखना हमारे लिए संभव हो गया। क्या मैं किया, C के वैल्यू बैठा दिया, तो C बराबर क्या था, क्यू भी अपने को हो गया। तो मैं यहाँ से ना ये वैल्यू को ना Q/C ऐसा लिख सकता। तो इस तीनों में से किसी भी सूत्र को आप याद रख सकते हो। यहाँ से U बराबर क्या हो गया, जो ऊर्जा स्टोर होगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, या U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, या आप इसको याद रखो, जो भी आपके लिए आसान जाता है उसको याद रखो, किसी एक को ना। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, अपने को Q बराबर CV हो जाता है, तो आप एक दूसरे में इसमें आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको तीनों सूत्र को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एक सूत्र को याद रखो, और जिसका जरूरत पड़ेगा आप यहाँ से एक दूसरे से आसानी से क्या कर बदल लो, कन्वर्ट करो, और उसका क्या है न्यूमेरिकल में यूज करो। 3-3, 4-4 सूत्र को याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर निकलता हूं मैं। तो एक यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा घनत्व भी एक शब्द का अपने लोग ना यूज करते हैं। तो क्या पर यूनिट वॉल्यूम ना, जो हम लोग अभी तो देखे थे, जो ऊर्जा इसमें स्टोर हो रहा था 1/2 CV स्क्वायर हो गया। तो मैं ना यहाँ पर क्या हुआ, पर यूनिट ना वॉल्यूम ना, इसको क्या हुआ, इसके वॉल्यूम से जो अपने बीच का जो एरिया है, जो अपने संधारिता के बीच में है, उससे मैं यदि भाग कर देता हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो हमेशा याद रखें, ऊर्जा घनत्व जो होता है, ऊर्जा पर यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम ना, मैंने उसके क्या हो गई है, जो ये हो जाता है। तो हम लोग अभी तो देखे थे C बराबर क्या था, आपने को पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में मैं लास्ट वीडियो में इसको थोड़ा दिखाया था, ये A एप्सिलॉन 0/d होता है। तो क्या है, कोई पैरेलल प्लेट अपने को होता है, उसका ये जो होता है धारिता होती है C बराबर A एप्सिलॉन 0 क्या हो गया D, ऐसा चला आता है। तो एंड ना इसके बाद हम लोग क्या है, V बराबर ED भी जानते हैं। तो इससे मैं इसको ये कर लिया, U बराबर है ना। तो मैं यहाँ पर क्या किया, C की वैल्यू को रख दिया, और यहाँ पर V की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट किया। तो क्या आ गया आपका, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 AD, और अपन क्या हो गया, E का स्क्वायर चलाया यहाँ से। और इसको मैं ना ऐसा करता तो AD से मैं भाग कर दिया, तो इसी को ऊर्जा घनत्व तो हम लोग कहते हैं ना, ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम ना, उसके जो ये हो जाता है, अब अपने को वॉल्यूम हो गया, उसे अपने लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भाग करते हैं। तो ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन 0 E का स्क्वायर ना, और क्या है, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E का स्क्वायर यहाँ चलाता है। तो इससे ऊर्जा घनत्व का जो इकाई होगा जूल, क्या कि हम जानते हैं ऊर्जा की इकाई क्या होता है, जूल होता है, और जूल मीटर क्यूब हो गया। तो ये आपका क्या है, ऊर्जा घनत्व की आपकी इकाई यहाँ पर चली आती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे और थोड़ा सा निकलते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से हम लोग देखे थे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का धारिता देखे थे, है ना। अपने को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखे थे, उसके बाद का स्फेरिकल अपने को कैपेसिटर देखे थे, फिर क्या देखे थे, सिलेंडरिकल ना, बेलनाकार अपने को कैपेसिटर देखे थे। तो मैं ना कुछ कैपेसिटर को ना आपस में ये करता हूँ, जोड़ता हूँ, तो इसको देखते हैं कैसा। तो क्या हो गया है
कि अपने लोग ना कैपेसिटर को जब हम लोग अपने लोग को क्या करते हैं, श्रृंखला समायोजन में का यूज करते हैं, तो 1/C बराबर क्या हो जाता था, 1/C1, 1/C2, 1/C3, और इसमें क्या होता था, जो चार्ज होता था सब में अपने को कॉमन रहेगा। तो जब भी आप कैपेसिटर को ना श्रृंखला में जोड़ेंगे तो सभी कैपेसिटर के ऊपर जो आवेश होंगे वे हमेशा क्या होगा, आपका बराबर होगा ना, जो आवेश होगा हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो 1/C बराबर क्या होगा, 1/C1 और प्लस 1/C2। तो मैं यहाँ पर इसको सबको रख रहा हूँ यहाँ से, तो इसमें मैं इसको बैठा रहा हूँ, तो ये हो गया 1/2, और Q क्या होगा, ये जो आवेश है सब में कॉमन हो गया, सब में उभयनिष्ठ हो गया, तो Q स्क्वायर 1/C1 हो गया प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यहाँ तक क्या हो गया आपका 1/Cn यहाँ से चला आया। और इससे क्या हुआ, U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 करके UN हो गया। तो टोटल जो हो गया ये अपने को क्या हुआ, U1 से लेकर के UN तक चला गया। और सिस्टम में संग्रहित कुल ऊर्जा अपने को कैपेसिटर के संग्रहित ऊर्जा के क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखे थे ये क्या श्रृंखला में था। यदि मैं इसको समांतर क्रम में ना समानांतर क्रम में कर दूं तो देखिए क्या होगा, तो क्या हो, ऊर्जा कैपेसिटर को समानांतर संयोजित किया जाए तो टोटल ऊर्जा कितना स्टोर होगा ना, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, और हम लोग जानते हैं क्या है, U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। तो जब भी ना आप कोई भी अपने को ये कैपेसिटर को समांतर में जोड़ते हैं तो इस पर विभव क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट कर जाता है ना। हर अपने को यहाँ पर समानांतर क्रम में जितने भी कैपेसिटर लगे रहते हैं उसका विभव हमेशा क्या रहता है, अपने को कांस्टेंट रहता है ना, निश्चित रहता है। तो उसको मैं ना यहाँ से ऐसा करके दिखा रहा हूँ। तो U बराबर क्या है 1/2 V स्क्वायर, और C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये क्या हो गया अपने को Cn हो गया। और इससे क्या U बराबर U1 U2 U3, और ये हो गया क्या आपका U1 ऐसा रहा। तो सिस्टम पर संग्रहित अब कैपेसिटी ऊर्जा का योग जो होगा यहाँ पर समांतर क्रम में, तो ये ऐसा आ जाता है ना। तो यहाँ पर जो कर जाता है, तो यहाँ से सबका U1 U2 U3 को अपने को जोड़ने के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक नया टॉपिक यहाँ से हम लोग देखने जा रहे हैं, ये है समानांतर में कैपेसिटर के बीच में चार्जिंग की ऊर्जा की हानि। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो दो कैपेसिटर है ना हमारे पास, ये कैपेसिटर है और इस पर क्या कुछ चार्ज क्या है, Q1 है, ऐसा है ना। और यहाँ पर कुछ ना, इसका वोल्टेज क्या है, V1 है, और इसका कैपेसिटेंस क्या है, C1 है। ये क्या है, एक हमारे पास क्या है, देख क्या है, एक पहले एक धारिता है और धारिता पर कुछ आवेश क्या है, Q1 है, और इसका जो विभवांतर है, जो विभव है वो क्या V1 है, और ये क्या C1 है। तो हम लोग जानते हैं अपने को ये क्या हो जाता है, Q बराबर हम लोग देखे थे क्या, C1 इंटू V1 हो जाता है ना। ये एक ना संबंध होता है दोनों में। तो कोई भी ना कैपेसिटर को जब चार्ज करोगे तो Q1 बराबर क्या हो जाता है, C1, ये C1 का उसकी धारिता हो गई, और ये उसका क्या विभव का अंतर हो गया है ना। दोनों प्लेट का जो विभव का अंतर, विभवांतर हम लोग बोलते हैं, तो दोनों का अंतर हो गया Q1 हो गया। तो पहले हमारे पास ना एक ऐसा कैपेसिटर लगा हुआ है। दूसरी जो क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरी कैपेसिटर फिर से लगी हुई है यहाँ पर, और ये क्या हो गया, Q2 हो गया है, और इसका विभवांतर क्या V2 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। तो फिर से क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला होगा Q2 बराबर C2 और इंटू क्या होगा, V2 हो गया। तो ये दो कैपेसिटर आपका लगा हुआ है, पहला Q1 है और दूसरे में क्या Q2 लगा हुआ है, ये ऐसा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों ऐसा चार्ज है, मैं दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ ना। तो क्या ऐसा कर रहा हूँ, ये दूसरे को आपस में ऐसा करके हम लोग जोड़ दे रहे हैं ना, ऐसा करके ऐसा जोड़ रहे हैं। तो अब जोड़ने से क्या होगा कि ये चार्ज जो है ना, ये दोनों का वोल्टेज क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट कर जाएगा ना, हमेशा बराबर हो जाता है। जब भी आप ना कोई दो कैपेसिटर को ऐसा जोड़ोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम में जब भी आप कैपेसिटर जोड़ोगे तो उसका विभवांतर हमेशा क्या हो, कांस्टेंट होगा। हर जितने भी आप कैपेसिटर आएंगे उसका विभव का अंतर होगा, हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि दो प्लेट के बीच में जब भी जुड़ा हुआ है तो इसका जो यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाता है A पॉइंट का और B पॉइंट का वोल्टेज जो होगा हमेशा क्या, दो पॉइंट का ये होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कैपेसिटर भी इसी दोनों से जुड़ा हुआ है, उसलिए इसका जो विभव होगा वही विभव क्या होगा, दूसरे वाले का भी होगा। यदि मैं तीसरे कैपेसिटर को भी यहाँ ऐसा करके जोड़ दूं तो भी यहाँ पर क्या होगा, विभवांतर होगा वह यही सेम आ जाएगा, है ना। क्योंकि जब भी अपने को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सभी क्या है, सेम लाइन से जुड़े हुए रहते हैं, तो उसका विभव क्या होता है, तीनों में क्या होता है, समान हो कर जाता है। तो यहाँ पर जब भी ना मैं आपस में ऐसा करके जोड़ दूंगा तो क्या होगा, दोनों का विभव हमेशा क्या होगा, समान हो जाएगा। तो समान विभव होने के लिए क्या होगा,
कुछ आवेश को ना एक अपने को कैपेसिटर से प्रवाह करके दूसरे आवेश में इसको क्या हुआ जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आवेश है ये यहाँ से फ्लो होगा, मैंने मूव करेगा और दोनों पर चल जाएगा। तो ये अपने को क्या हुआ, चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और चार्ज जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसमें क्या होगा कि हमेशा कुछ ना तापमान या ऊष्मा होगा या कुछ ना कुछ क्या एनर्जी हमेशा लॉस होगा ना। तो आप देखिएगा हमेशा जब भी कोई चीज को आप चार्ज करते हो या जब भी आवेश क्या होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो मैं उसी लॉस को निकालना चाह रहा हूं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर को मैं क्या क्या कर दिया, यहाँ पर आपस में ऐसा जोड़ दिया, है ना। यहाँ से तो जोड़ देने के बाद इसमें क्या एनर्जी का लॉस हो रहा है, ऊर्जा का क्या लॉस हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या हुआ निकालना चाह रहे हैं ना यहाँ से। तो ये दिखा रहे हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर साझा करने के पहले अपने को कुल वोल्टेज क्या था, ये V था, और साझा करने के बाद का क्या वोल्टेज जो होगा ये अपने को यहाँ पर ये निकाल ले रहे हैं एनर्जी। तो क्या हुआ, चार्ज जो था साझा करने के पहले जो चार्ज था और यहाँ पर क्या होगा साझा करने के बाद जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। तो पहले हमारे पास चार्ज कितना था, C1V1 था, इसके ऊपर जो चार्ज Q बराबर क्या था, C1V1 था, तो ये क्या था Q1 + Q2 था। अब ये क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अब क्या है चार्ज क्या है अपने को दोनों में क्या होगा, ऐसा होगा कि यहाँ विभवांतर क्या होगा कांस्टेंट हो जाए। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर C1 C2 और एक क्या किया V कर लिया, ये टोटल चार्ज हो रहा है ना। आपने साझा होने के बाद में जो टोटल यहाँ पर हो गया C1 C2 V2, और पहले क्या था Q1 + Q2 था, है ना। तो मैं यहाँ निकाल, तो इससे यहाँ का कॉमन विभव निकाल लेगा। तो दोनों कैपेसिटर को जब भी ना आप यहाँ पर जोड़ोगे तो जो उसका कॉमन विभव होगा जो अपने होगा ये जो उभयनिष्ठ होगा दोनों में जो समान होगा, ये V बराबर क्या होगा C1V1 और C2V2 डिवाइड बाई C1 + C2 हो कर जाएगा। तो ये ना आपका यहाँ से विभव यहाँ चला आएगा ऐसा। तो ये हो गया V बराबर C1V1 C2V2 डिवाइडेड बाई C1 × V1 ऐसा कर जाएगा। तो ये यहां से ना तो ये अपने को दिखा रहा है। तो हम लोग यहां से क्या निकाल लिए थे, पहला अपने को विभव पहले क्या था, अब उसको जोड़ने के बाद अपने को विभव क्या बचा, है ना। तो पहले अपने को तो पहला जो एनर्जी था, है ना, उस ऊर्जा जो था पहले जोड़ने के पहले 1/2 C1V1 का स्क्वायर + 1/2 C2V2 का स्क्वायर था पहले, जब मैं इसको आपस में कनेक्ट नहीं किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर दोनों को आपस में साझा करने के बाद उसको दोनों को यहाँ पर जोड़ रहा हूं ना। तो साझा करने के बाद अब क्या होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं U फाइनल लिखते हैं ना। तो ये क्या था इनिशियल एनर्जी था और ये हो गया क्या आपका फाइनल एनर्जी हो गया। तो 1/2 और दोनों का जो ये हो गया कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट में ये C1 + C2 और जो कॉमन जो हो गया विभव ये हो गया V का इस स्क्वायर कर गया। तो इसके बाद ना और हम लोग निकालते हैं, तो दोनों को मैं यहाँ से क्या घटा देता हूँ। तो ये क्या था इनिशियल एनर्जी था पहले और इसके बाद ये क्या था फाइनल एनर्जी था। मैं U1 - U1 को ये घटा दिया तो क्या C1 C2 और V1 - V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 C1 C2 हो गया। तो ये ना आपका क्या एनर्जी में लॉस हो गया ना। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो एनर्जी में जो हानि हुई ना उसका जो सूत्र आया U - UF बराबर C1 C2 V1 - V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 C1 C2 हो गया, है ना। तो ऊर्जा का नुकसान क्या हुआ गर्मी के रूप में प्रकट होता है। मतलब क्या है जब भी आप करते हो तो ये वायर क्या होता है दोनों को हीट हो जाता है और ये होने से क्या हुआ तार क्या होता है गर्म हो सकता है। तो जो ये एनर्जी था इलेक्ट्रिकल वो क्या हीट एनर्जी उष्मा एनर्जी में बदल जाती है और उसके कारण क्या होगा यहाँ पर हमेशा ऊर्जा का नुकसान होता है ना। इसमें क्या ऊर्जा हमेशा कम होते चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग देखे थे। तो ये हमेशा क्या है धनात्मक होगा ये हमेशा, और UI जो होगा हमेशा क्या बड़ा होगा, है ना, इससे ना। तो इसके बाद क्या है इसे दो चार्ज में किए गए कैपेसिटर एक साथ जुड़ने में कुछ ऊर्जा का हमेशा नुकसान ही होगा ऑलवेज, कभी भी क्या है एनर्जी बराबर नहीं रहेगा। तो आइए यहाँ से ना अपने को दो ये है धारिता है और इसके बीच में ना हम लोग कुछ एक ना प्लेट को ना डाल देते हैं, है ना। और इसमें क्या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं। तो इसके कारण धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या था इसके पिछले में हम लोग देखे थे ये धारिता था और धारिता के बीच में क्या हुआ था एयर भरा हुआ था, हवा था। मैं यहाँ पर क्या किया एक नया अपने को कैपेसिटेंस को यहाँ पर डाल दिया।
तो इसको डालने के बाद ना यहाँ पर क्या अंतर आता है उसको मैं ना यहाँ पर दिखलाना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया डी हो गया, और ये हो गया ईपी हो गया, है ना, और ये हो गया क्या अपने को नेट हो गया। तो क्या हो गया, ये जब भी ना हम लोग दो को कोई डालते थे तो यहाँ से धनात्मक से क्या है ऋणात्मक की ओर ये चाहती है। तो ये जो एनर्जी अपने को इसका जो विद्युत तीव्रता था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते थे विद्युत तीव्रता, ये धनात्मक से क्या होता है ऋणात्मक की ओर होता है। यहाँ पर क्या है इंडक्शन के कारण यहाँ पर क्या है कुछ अपने को एक उल्टा अपने को डायरेक्शन होगा कि यहाँ पर क्या ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा इसके धनात्मक के कारण, और यहाँ पर क्या प्लस आ जाता है। उसके कारण इंडक्शन के कारण एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी अपने को क्या करेगा जनरेट करेगा। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E0 माइनस ईपी हो जाता है ना। तो ये हो गया E0 माइनस ईपी हो गया, और ये क्या होगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चलाया है। उसके बाद क्या होगा यहाँ V बराबर जो अब दोनों का विभव होगा वह क्या है E0 d माइनस टी, है ना, यहाँ बीच में, और इनटू क्या हो गया यहाँ से En इंटू टी हो गया, है ना। तो ये अपने को टोटल जो विभव होगा दोनों का अंतर जो होगा अब ये आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं विभव बराबर ये हो जाता है कि E इंटू डी एक्स कर जाता है ना। तो ये है दूरी हो गया E और इंटू डी एक्स, और En माइनस टी हो गया। तो दोनों का विभव का ये अंतर हम लोग निकाल लिए। और K बराबर हम जानते हैं क्या बोलते हैं इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता है ना। K बराबर ये हमेशा क्या होता है E0 अपॉन En कर जाता है ना, जिसका वैल्यू हमेशा 1 से अधिक रह जाता है ना। तो यहाँ से हम लोग और कर लेते हैं। तो En बराबर क्या है E0 अपॉन K ऐसा रह गया है यहाँ से, और इसके बाद मैं इसको निकाल लिया तो V0 बराबर E0, और मैं यहाँ En को ना हटा रहा हूँ E0 अपॉन K ऐसा कर लिया ना। तो अब जो विभव होगा ये बन जाएगा, और इसके कारण क्या होगा नया जो यहाँ से इसको मैं उभयनिष्ठ था E0 इसको कॉमन निकाल लिया, तो ये आपका ये यहाँ से चला आया है। और इसके बाद अपने लोग क्या है E0 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन 0, C बराबर क्या है Q बाई V हो गया। और इससे ना क्या होगा C बराबर A एप्सिलॉन 0 और क्या D माइनस टी प्लस T बाई K ऐसा आकर के ये रह गया है। और इससे ना अपने को क्या हुआ C की वैल्यू जो निकल गया A एप्सिलॉन 0 और D यहाँ से क्या उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो ये हो गया। तो हमेशा क्या हो गया जैसे और थोड़ा सा आगे हल हम लोग करते हैं तो इसको देखते हैं C बराबर, तो ये जो था A एप्सिलॉन 0 अपॉन D को हम लोग क्या बोलते हैं C0 डिवाइड बाई 1 माइनस, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम हो जाता है। तो 1 से कम में कोई चीज को भाग दीजिएगा तो नया जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा C0 से ज्यादा होगा। तो इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है हम लोग के लिए कि कभी भी ना मैं प्लेट को इसके अंदर डाल दिया, कैपेसिटर के बीच में कोई प्लेट को डाल दिया, तो इसमें जो अपने को कैपेसिटेंस है C है ना, ये वैल्यू क्या होगा हमेशा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू जो होगा हमेशा जो C0 से इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा इससे अधिक होगा। तो इससे ना आगे की ओर निकलते हैं तो C हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन C होगा, और स्लैब के अपने को क्या होगा क्षमता जो इसके अपने को धारिता जो होती है वो हमेशा बढ़ जाती है। तो कोई भी स्लैब को अपने को इसके अंदर डाल दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कोई स्लैब को इसके अपने धारिता के अंदर डालेंगे तो उसकी धारिता हमेशा क्या होगी बढ़ जाती है ना। तो आइए आगे हम लोग एक क्वेश्चंस को मैं यहाँ से बना करके दिखा रहा हूँ। तो आइए यहाँ क्वेश्चंस है, तो 4 है, तो हमारे पास 4 यहाँ पर कैपेसिटर्स है। तो एक C1 है और इसकी वैल्यू क्या है 10 माइक्रोफराड है ना। C2 है, ये भी क्या है 10 माइक्रोफराड है, और क्या है C3 है 10 माइक्रोफराड है, और C4 है क्या 10 माइक्रोफराड है। 4 हो गया ना। तो 1 2 3 4 है ना, फराडे के जुड़े हैं जैसे चित्र में दिखाया गया। तो क्या निकालना है नेटवर्क के समतुल्य धारिता को निकालना है ना। इस नेटवर्क के समतुल्य धारिता क्या हो, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जब भी ना एक अपने करंट यहाँ से बहेगा I ना, ये करंट है तो 2 भाग में ना बढ़ जा रहा है, ये क्या है I1 और ये हो गया क्या I2 है ना। और ये करंट क्या है ये I1 क्या सेम होगा, और फिर से यहाँ दोनों जुड़ के क्या I ऐसे निकल जाएगा। तो जब भी ना आप जब भी सर्किट को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले क्या हुआ इसमें देखना कि चार्ज का जो प्रवाह होगा वो किस टाइप से होगा। तो प्रवाह किस टाइप का हो रहा है, I चार्ज है तो I1 इंटू I2 2 भाग में ऐसा बढ़ जा रही है। और इसमें क्या है यही करंट क्या यहाँ से जा रहा है, यही करंट क्या सेकेंड में जा रहा है, यही करंट यहाँ से बढ़ते हुए फिर यहाँ जा रहा है, और फिर से ये दोनों करंट I1 और I2 जुड़ करके क्या I बन जा रहा है यहाँ पर।
तो ये आपका ना अपने को पहला, दूसरा, तीसरा और ये ऐसा रह गया है। अब आइए, तो क्या हुआ, जिसमें ना आपका सेम करंट बढ़ता है ना, वे सब क्या हो जाता है आपके यहाँ पर सीरीज क्रम में कर जाते हैं, है ना। ये अपने को क्या हुआ, ये और ये क्या होगा, श्रृंखला क्रम में आ जाएंगे। और यहाँ पे चूंकि करंट बढ़ रहा है, इसलिए ये और ये क्या हो, पैरेलल में आ जाएंगे, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले मैं ना जो यहाँ पर श्रृंखला क्रम में जुड़े हुए कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को निकाल लेते हैं। तो कैसे हम लोग फॉर्मूला देखे थे श्रृंखला क्रम में जुड़े हुए का, तो क्या होगा 1/C जो हो जाता है इक्वल टू क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस क्या हो गया 1/C3, है ना। तो ये तीनों कैपेसिटर हैं, ये अपने को श्रृंखला क्रम में जुड़े हैं, C1, C2 और C3 ना। मैं तीनों को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ क्या हो गया C3, ऐसा कर लिया। तो इसका कैपेसिटेंस निकालना, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस क्या होगा 1/10, तो कितना हो गया, ये आपने को लघुत्तम सामवर्त जो आ गया 10 आ गया, और 1 1 2 तो 3 हो गया। तो इसलिए क्या हुआ, C हमारा निकल गया, तो C बराबर 10/3, तो कितना हो गया 3.33 माइक्रो फराडे हो गया, है ना। तो ये मैं तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया ना, ये C। अब क्या हुआ, ये कैपेसिटर्स और ये कैपेसिटर्स क्या होगा, दोनों एक दूसरे में अपने को ये समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद क्या ऐसा जुड़ जाएगा। तो समांतर क्रम में से ना जुड़ने से क्या होगा, इन लोग दोनों का जो होगा 1/ ये हो गया C इक्विवेलेंट बोलता है ना, इक्विवेलेंट, है ना, C इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य रेजिस्टेंस जो होगा इक्वल टू, तो क्या होगा 1/C प्लस 1/ क्या हो गया C4, ऐसा हो गया। तो सॉरी, तो यहाँ पर ना ये क्या हो रहा है, दोनों हमारे को समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जो होते हैं वे दोनों का ये योग हो कर जाता है ना। दो समांतर क्रम में हम लोग देखे थे, ये हो जाता है C और ये हो गया इक्विवेलेंट जो हो गया, इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया C प्लस C4 हो गया। तो यहाँ पर C है 3.33 और प्लस C4 क्या है 10, है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 13.33 क्या हो गया माइक्रो फराडे हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका ना समतुल्य रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लिए हैं, पहला क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए हैं, और इसके जो वैल्यू होगी ये इक्वल टू हो जाएगा आपको 13.33 माइक्रो फराडे, ऐसा हो गया ना। तो ये पहला दोनों का अपने को ये कर लिया है। अब क्या है, अपने को प्रत्येक पर आवेश को निकालना है। तो आवेश निकालने के लिए ना आपको, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं, तो इस पर आपको क्या करना है, वोल्टेज को ना यहाँ पर दोनों पर अपने को यहाँ पर वोल्ट को रखना है और लेना है। तो क्या हो गया, ये तीनों बराबर है, तो क्या हो गया ये वोल्ट बराबर V बराबर ये तीनों भाग में से बढ़ जाता है ना। तो क्या हो जाता है V1 प्लस V2 और प्लस क्या है V3, तीनों को मैं क्या किया जोड़ दे रहा हूँ, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, तीनों हो गया। तो इससे क्या हो गया, यहाँ से V1 जो हो गया है और V2 और V3 तीनों में क्या हुआ सेम अपने को कैपेसिटेंस है, उसे बराबर हो जाता है ना। तो ये क्या होगा V प्लस V, तो इक्वल टू क्या होगा 3V, और V की वैल्यू दिया है 500 इक्वल टू 3V, और इसलिए आपका निकल गया V बराबर कितना होगा 500/3 हो गया, है ना। तो ये अपने को वोल्टेज निकल गया। हम लोग जानते हैं अब सब पर चार्ज निकालना, सब पर बराबर होगा यहाँ से, तो क्या होता है Q बराबर C इंटू V। तो ये आवेश को मेरे को निकालना था, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है 10 और माइक्रो बोलने से 10⁻⁻6 इंटू V कितना हो गया 500 और डिवाइड बाई 3 ना। तो इसको हल करोगे आप ना, तो कितना आ जाएगा ये 5/3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, है ना। और क्या कूलम आ गया, है ना, इसका यूनिट होगा। तो कितना 3 से भाग करेंगे तो क्या 3 दूनी 6 ये आ गया 67 और क्या होगा माइक्रो कूलम हो गया। तो इस पर जो आवेश आ गया यहाँ पर जो Q आया ये कितना आ गया आपका 1.67 माइक्रो कूलम। यहाँ पर भी Q जो आ गया है इक्वल टू 1.67 माइक्रो कूलम, ये भी आ गया है Q बराबर 1.67 क्या हो गया माइक्रो कूलम, है ना। और इस पर आवेश को ना निकालना है, तो वहाँ पर फिर से आपका वोल्टेज मालूम है, तो कैसे निकालोगे आप यहाँ, तो V बराबर क्या कर जाता है Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ पर Q को निकालना है, तो C है मालूम है 10 माइक्रो और वोल्टेज मालूम है 500 है ना। तो 500 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 और हो गया माइक्रो
क्या, सॉरी मिली कूलम हो गया है ना, तो 500 हो गया, तो ये हो गया अपने को मिली कूलम हो गया है ना ऐसा। तो आपने यदि देखना चाहते हैं तो जो भी यहाँ पर ना ये हो गया है वोल्टेज आवेश हो गया है, इसको मैं तीनों को जोड़ूंगा ना, ये अपने लोगों को 1.6 1.6 1. तो ये भी क्या 5 आ जाएगा। तो ये और ये क्या होगा, दोनों बराबर आ जा रहा है, उसलिए हमारी जो उत्तर आंसर है वो क्या सही आ रही है। ठीक है दोस्तों, मैं ही रोकता हूँ, अगले क्लास में ना अपने यहाँ पर आगे की ओर और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।